तो दोस्तों मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो रही है और दिखाया जाता है कि जो सन होता है वो मून होता है सॉरी वो आधे से कट रहा है और हर तरफ आग ही आग लगी हुई होती है, हर तरफ जल रहा होता है और बताया जाता है कि ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो रही है। और बोला जाता है कि एक टाइम जिस इस सिटी में पूरी तरह लाइट और आवाज़ों से भरा रहता था वो आज पूरी तरह डार्कनेस में जल रहा है। और जहाँ तक भी आप देखो वहाँ हर जगह पूरे डेड बॉडी पड़ी है, भले वो मॉन्स्टर की हो या फिर पीपल्स की। और बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। इसी टाइम हमें कुछ दिखाया जाता है जहाँ पे एक डेड बॉडी के ऊपर एक बंदा बैठा होता है अपने वेपन्स लेके और वो बोल रहा होता है बताओ मुझे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और वो बोल रहा होता है इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और बोल रहा होता है, पूछ रहा होता है उसे कि तुम बताओ तुमने सबको क्यों मार दिया, क्यों ऐसा किया तुमने, हेवनली डिमोन। और जो बंदा वहाँ मरा हुआ होता है उसका नाम वो बताता है हेवनली डिमोन। और उसके ऊपर बैठ के वो उससे पूछ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और वो जो बंदा उसके ऊपर बैठा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा, इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए। और उसको गाली दे रहा होता है। इसी टाइम वो देखता है कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और बहुत तेज़ की रोशनी चमक रही होती है। वो पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि वो बोल रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है मेटा ह्यूमन ली शिनह्यूक। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे वेगा नाम की कोई गॉडेस टाइप उतर रही होती है और उसका नाम बताया जाता है वेगा स्टार। और एक गॉडेस है हाफ की और इसका नाम वेगा ही बताया जाता है। और वो बोल रही होती है कि तुमने हेवनली डिमोन को मार दिया, तुमने इस दुनिया को बचा लिया है। और इसी टाइम जो वहाँ पे बैठा होता है ली शिनह्यूक जिसका नाम वो लेती है वेगा, वो बोलता है कि सेव, क्या तुमने अभी जस्ट कहा कि मैंने ये दुनिया सेव कर ली है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इस दुनिया में बचा ही क्या है सेव करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में। और वो चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि सारे लोग मारे गए इस मॉन्स्टर के हाथ से जो कि हमारा हेवनली डिमोन होता है उसके हाथ से मारा गया, वो ये बोल रहा होता है। और इसी टाइम हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले एक दिन कहीं से अचानक से गेट अपीयर होने लगे जो कि अदरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉन्स्टर्स थे। और अचानक से अननोन मॉन्स्टर बहुत सारे के सारे ग्रुप में आने लग गए और उन्होंने हर तरफ तबाही मचा दी और इस दुनिया को एक लिविंग हेल में बदल दिया। इसी टाइम हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई होती है छोटी से और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। और इसी टाइम बोला जाता है कि आज कम से कम आधी दुनिया उससे 1 इंच ख़त्म हो चुकी थी। और इसी टाइम ट्रांसडेंट जो बीइंग थे, हमारे पावरफुल जो बीइंग्स होते हैं, वो कॉन्स्टलेशन से अपेयर होने लगे और उन्होंने अपनी पावर दी ह्यूमंस को, जो वहाँ से आए थे कॉन्स्टलेशन से बीइंग्स। उन्होंने अपनी जो बेस्टो थी वो ह्यूमंस पे किया और डिफरेंट कॉन्स्टलेशन से आए थे वो लोग। जैसे अपन देखते हैं ना जो 88 कॉन्स्टलेशन होती है, वेगा वगैरह ऐसे टाइप्स करके 88 होती है। और उन लोगों ने पावर दी है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को, और यही हमें दिखाया जाता है। और इस प्रोसेस को स्टार एंग्लाइनमेंट पीपल कहा गया जो जिनको वो पावर दी। और जो सुपर ह्यूमंस थे उनको मेटा ह्यूमंस के नाम से जाना गया। और इस टाइम हमें बहुत सारे मेटा ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर निशान बने होते हैं वो कॉन्स्टलेशंस वाले। और बताया जाता है कि जो मेटा ह्यूमन थे वही एक लास्ट ह्यूमैनिटी की होप बचे थे और इस दुनिया को एक चांस मिल गया था कि वो वापस से अपनी जो चमाचौक होती है ना लाइट, उसे रीगेन कर ले, मतलब वापस से कुछ साल जी ले। और बताया जाता है कि जब तक कि ये अपेयर नहीं हुआ था। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हेवनली डिमोन होता है उसके बारे में बताया जाता है और बोला जाता है कि ये जो था ये डिमोन ऑफ द हेवंस था और इसका नाम बताया जाता है ओजिन दी डिमोन हेवनली डिमोन। और बताया जाता है कि पहले तो एक नॉर्मल मेटा ह्यूमन था बस, लेकिन जो इसको पावर मिली थी वो थी मेटा ह्यूमन स्टिग्मा नाम के करके कुछ थी। वो ब्लैक हेवन का एक एजेंट था जो कि दूसरे लोगों से उनकी कॉन्स्टलेशन अब्जॉर्ब कर लेता था, काइंड ऑफ दूसरों की पावर अब्जॉर्ब कर लेनी और ऐसा कुछ था। और ऐसे कर करके वो किसी की भी पावर अब्जॉर्ब कर लेता था। और इसी टाइम दिखाया जाता है, वो बताया जाता है कि वो इसी तरह बहुत
तेज़ी से ग्रो करने लगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। और बताया जाता है कि उसको मारने के लिए बहुत सारे जो है हेवनली डिमोन को मारने के लिए थाउजेंड्स ऑफ मेटा ह्यूमंस ने एक साथ में वर्क किया और अलग अलग कॉन्स्टलेशंस ने साथ में मिलकर काम किया, जो कि एक फोर्स बनाई और उसको मारने के लिए एक साथ जुट हो गए। लेकिन जो हमारे हेवनली डिमोन था उसने सिंगल हैंडली सबको हरा दिया और हज़ारों पीसेस में बांट दिया। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हेवनली डिमोन होता है वो बहुत ही डेविल टाइप लग रहा होता है, वो सबको मार रहा होता है। और वो बोलता है, जो ये सब कुछ बता रहे होते हैं, कि वो जो हेवनली डिमोन था उसने सारी कॉन्स्टलेशंस को बर्बाद कर दिया जो भी ह्यूमंस में थे। और बताया जाता है कि जो भी ब्रेव वॉरियर थे और नोबल कॉन्स्टलेशंस वाले लोग थे, सारे लोग, एक भी बंदा पीछे नहीं छूटा, सारे लोग मारे गए, सब कुछ, कोई भी नहीं बचा। और वही जो ली सिन ह्यूग होता है वो बोलता है तेज के चिल्ला के कि सारे लोग मारे गए इस मॉन्स्टर के हाथ से। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है हेवनली डिमोन बहुत डेविलिक दे रहा होता है और वो खड़ा हुआ हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कोई और नहीं, मतलब जो हमारे ली सिन ह्यूग होता है वो बोल रहा होता है कि ये अर्थ को एकदम एंड तक उसने ला के खड़ा कर दिया, एंड के। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं लेकिन ये जो डिमोन था हेवंस का वो मारा गया। मेटा ह्यूमन ली सिन ह्यूग, तुम नहीं तो इसको मारा है, क्या तुम वो नहीं हो? और इसी टाइम वो वेगा बोलती है कि जिसने भी इस वर्ल्ड को सेव किया है इस हेवनली डिमोन से, मैं उसको एक विश देती हूँ स्टार ऑफ ओटिस की तरफ से, और मांगो जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो। और इसी टाइम हमें बताया जाता है कि जो स्टार ऑफ ओटिस है ये कोई भी कॉन्स्टलेशंस, ये सिर्फ यूज़ किया जाता है नॉर्थ स्टार के जो भी कॉन्स्टलेशंस होते हैं पावरफुल वाले, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ओटिस होती है कोई भी एक टाइप की विश को पूरी कर सकता है। इसी टाइम हमें बताया जाता है कि वो एक विश देती है उसको। और इसी टाइम जो ली सिन ह्यूग होता है वो बोलता है तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरी एक ही विश है कि सारा कुछ रिवर्स हो जाए, एवरीथिंग जो भी है, और मुझे पास में वापस भेज दिया जाए। इस टाइम वो खड़े होकर कुछ बोल रहा होता है और इसी टाइम वेगा बोलती है कि तुम मुझे ये मत बोलो कि तुम्हारी विश है रिग्रेस होने की। और वो बोलता है कि मुझे रिग्रेस होना है। इसी टाइम वेगा बोलती क्या तुम चाहते हो कि तुम फिर से उस क्रूअल हिस्ट्री में जियो, दोबारा से जियो उस क्रूअल हिस्ट्री से? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मुझे मना कर दो, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तुम्हें वही फ्यूचर दिखेगा, शायद वो इससे भी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है या इससे पूरी तरह ही बर्बाद हो जाए, हम ऐसे फ्यूचर में दोबारा ना मिल पाए। तो जो ली सिन ह्यूग वो बोलता है मैं जानता हूँ ये सब, लेकिन मैं इस टाइम पूरा डिफरेंट करूँगा, इस जो ऐसा वर्ल्ड तबाह हुआ है ऐसा नहीं होने दूंगा इसको। और हमें बताया जाता है कि रिग्रेसर वो होते हैं जो अगेंस्ट जाते हैं इस वर्ल्ड के फेथ के, जो फेथ होता है इस वर्ल्ड का उसके अगेंस्ट जाते हैं। और जो ली सिन ह्यूग होता है वो बोलता है क्योंकि मैं इन सबको चेंज करना चाहता हूँ, जो इस पत्थर पे लिखी हुई इसे दुनिया की हिस्ट्री है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं वही बंदा हूँ। इसी टाइम वेगा चुप हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस टाइम में भेज दूंगी स्टार ऑफ ओटिस की तरफ से। और वो जो होता है ली सिन ह्यूग वो बोलता है, इसी टाइम ली सिन ह्यूग बोलता है कि एक चीज़ और, मैं ये विश नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको अपना प्रपोजल देना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना फेथ दें, अपना स्टिग्मा दें, और आप मेरे पे अपना जो स्टिग्मा है उसको दे, वेगा स्टार का जो आप स्टिग्मा है वो मेरे को दे दें। और इसी टाइम जो वेगा होती है वो बहुत हैरान हो जाती है। और इसी टाइम ली सिन ह्यूग बोलता है कि कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जो मेरा स्टिग्मा ले सके, ना कि ये हेवनली डिमोन मेरा स्टिग्मा ले पाएगा क्योंकि मैं इतना पावरफुल हो जाएगा। और जो वेगा होते हैं वो बोलती है तुम सेवियर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो। और इसी टाइम ली सिन ह्यूग बोलता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई भी पॉइंट नहीं रहता मेरा वापस जाने का जो कि मैं जीत पाऊँ, आपको पता है ये तो। इसी टाइम वेगा बोलती है, चुप हो जाते हैं और वो बोलते ठीक है अनहेवनली स्टार, तो आपसे तुम वापस जा रहे हो पास्ट के अंदर और मैं अपना स्टिग्मा तुम्हें देती हूँ और मैं ज़रूर तुम्हें पर्सनली अपने खुद से देखूँगी। इसी टाइम जो ली सिन ह्यूग होता है वो बोलता है लेकिन जब भी हम पास्ट में जाएंगे तो आप अपनी मेमोरी भूल जाओगे। तो इसी टाइम वेगा बोलती है हाँ पता है मुझे कि मैं
इस टाइमलाइन से अगर उस टाइमलाइन में जाऊंगी तो मैं अपनी इस टाइमलाइन की जो भी मेमोरीज है उसको भूल जाऊंगी। लेकिन मेरे पास मेरा स्टिग्मा है, जब भी पास में तुम रिग्रेस होगे तो मैं अपने स्टिग्मा रिकग्नाइज कर लूँगी। और वैसे भी अगर तुम मेरे स्टिग्मा को अपने अंदर पूरी तरह ले लोगे तो जो भी पास्ट वाले होगा तुम्हें मेरा डिसाइपल कहेगा। जैसे कि बाकी सब लोग नहीं, जो कॉन्स्टलेशंस होती है वो ह्यूमंस को अपने अपने पावर देते हैं तो उनके डिसाइपल बन जाते हैं, तो ऐसे ही ये वेगा इसको पावर देगी तो ये उसके डिसाइपल बन जाएगा। तो इसी टाइम बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में डिसाइपल वेगा स्टार का आज तक एक भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ स्टार सबसे पावरफुल होते हैं। और क्योंकि बहुत सारे मेटा ह्यूमन इसको चाहते हैं लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिला ऐसा, और सारे लोग मेरे से जलेंगे। और इसी टाइम ली सिन ह्यूग बोल रहा होता है कि सारी प्रिपरेशन जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। हेवनली डिवोन, मैं तुम्हारा फेस हमेशा याद रखूँगा। और इसी टाइम ये उसकी तरफ देखता है और ली सिन ह्यूग बोलता है मेरे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे जहाँ पे तुम पहली बार रिग्रेस हुए थे मैं वहीं पे आ जाऊँ और तुम्हें मार दूँ, और तुम्हें बस थोड़ा वेट करना है कि मैं आ रहा हूँ जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूँ। और मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हें मैं मार दूँ और अपने हाथों से मारूँ, जो कभी भी ऐसा ना हो पाए। और इसी टाइम वेगा बोलती है तो ठीक है, मैं अपनी पावर को करती हूँ, ओट्स की जो पावर है वो कर रही हूँ। और इसी टाइम वो बहुत ज़ोर की पावर दे रही होती है और अपने पोर्टल खोल लिए होते हैं उसने, और वो बोलती है केयरफुल रहना अनहेवनली स्टार। और इसी टाइम वो अपना ओट्स की जो विश होती है वो पूरी कर रही होती है। और जो ली सिन ह्यूग होता है वो है मैंने सारी चीज़ें अपनी खो दी हैं, मैं ये वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने में असफल रहा, लेकिन इस टाइम मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, जो भी मेरे रिग्रेट है सारा कुछ निकाल लूँगा, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। और इसी टाइम जो उसके ओट्स का विश होती है वो पूरी हो जाती है। और जो हमारे लिए सुनिंग होता है वो बोलता है ये आखिरी राउंड है मेरे पास, मैं ज़रूर सब कुछ चेंज कर दूंगा। और इसी टाइम एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से हमें, और उसमें दिखाया जाता है मेटा ह्यूमन जो ली सिंग है उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो वेगा स्टार का स्टिग्मा बेस्टो कर रहा है। और इसी टाइम दिखाया जाता है वेगा स्टार स्टिग्मा बहुत ही, वेगा स्टार का जो स्टिग्मा है वो उसके ऊपर आ रहा है, और जो उसके साइक्सिक स्टिग्मा होता है वो जा रहा है। जो साइक वाले नहीं होते, जो रैपर होते हैं उनके पास होता है ये साइक वाले स्टिग्मा, तो वो जा रहा है। और इसी टाइम उस पर एक वार्निंग आती है कि ये जो स्टिग्मा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मेटा ह्यूमन ली सिन ह्यूग का जो भी फिजिकल बॉडी है वो टुकड़ों में टूट रही है। और इसी टाइम आवाज़ आती है कि मेरा यंगर ब्रदर ली वू, और इसी टाइम वो बताया जाता है कि मेरा जो भी यंगर ब्रदर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे 12 ज़ोडियाक्स जो थे उनके द्वारा एक चुना गया था। और इसी टाइम बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और आवाज़ आती है क्या, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हो गया। और इसी टाइम मेरा भाई ने ऐसा क्या किया, और सामने से जो खड़ा होता है वो बोलता है क्या पता, अगर तुमने उसको अबैंडन नहीं किया होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर बोला जाता है कि मेरा ये फेस मैंने, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है पहले इसको। इसी टाइम उसे वार्निंग का मैसेज आ रहा होता है और बहुत सारे वार्निंग आ रहे होते हैं, और उसे दिखाया जाता है कि आप एंटर कर रहे हो एनर्जी डेविएशन के स्टेट में। और इसी टाइम अचानक से बहुत तेज़ की रोशनी चमकती है और वो चिल्ला रहा होता है बहुत तेज़ की, और बाहर एक और आवाज़ आती है पीछे से, वो बोलता है क्या हो रहा है इसके साथ ये अचानक क्या हो रहा है। और पीछे वो मुड़ के देखता है, वो बोलता है ये आवाज़, और पीछे एक बंदा खड़ा होता है, ये तो शायद मेरे को हेवनली डिमोन की तरह लग रहा है। और जो बंदा होता है वो पीछे खड़ा हुआ वो बोलता है क्या तुम सही हो, और ये सही में हेवनली डिमोन ही होता है, शायद फेस मिल रहा है इनका या ऐसा दिखाया जाता है। और जो ली सिन ह्यूग होता है वो बोलता है ये हेवनली डिमोन, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने अभी अपने सामने हेवनली डिमोन को देखा। और इसी टाइम एक वार्निंग का रेड कलर का सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके ह्यूज जो इमोशनल का फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो डेविएशन वाली आपकी एनर्जी है वो वर्स होती जा रही है, बहुत बुरी होती जा रही है। इसी टाइम जो ली सिन ह्यूग है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है,
और वो बोल रहा होता है क्या मेरे सामने ये हेवनली डिमोन कैसे आ सकता है। और इसी टाइम दिखाया जाता है सिस्टम की तरफ से कि आपकी एनर्जी डेविएशन थी, वो स्टिग्मा वेगा स्टार को बर्जर्क मोड में जाने में मजबूर कर रही है और आपकी बॉडी जो है बुरी तरह टूट रही है, पूरी तरह टुकड़ों में टूट रही है। इसी टाइम दिखाया जाता है जो ली सिंग होता है वो चिल्ला रहे होते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और इस टाइम जो सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि मेटा ह्यूमन ली सिंग है, तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और पीछे जो वेगा थी इसी टाइम उसे एक मेमोरी आ रहा था कि वेगा बोलती है कि तुम्हारे सर्वाइविंग करने के चांस 1000 में एक है। नहीं नहीं, 1000 में नहीं, 10,000 में एक है तुम्हारे सर्वाइविंग करने के चांस जो भी है। और जो ली सिंग बोलता है आखिर में क्या मैं वो एक प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता, क्यों मैं उसको नहीं कर सकता। इसी टाइम वहाँ से नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से, वहाँ से बताया जाता है मेटा ह्यूमन जो ली सिंग था वो मर गया है। और जो पीछे हमारा हेवनली डिमोन खड़ा था जिसका नाम हमें अभी बताया नहीं जाता, वो बोलता है क्या ये मर गया है, अरे ऐसा नहीं हो सकता। और वो ऐसा अचानक से कैसे हो गया, क्या इसने कुछ किया, ये इसने अचानक से कैसे मर गया, वो चिल्ला रहा होता है। और उसके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं और उसी को देख रहे होते हैं। और वो बोलता है कि मैं एक मेटा ह्यूमन भी नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ। अरे यार ऐसा करके चिल्ला रहे होते हैं, उसके हाथ में एक लकड़ी लेके वो खड़ा हुआ होता है। और इसी टाइम वो बोलता है इतना बुरा कैसे हो सकता है, ऐसी टाइमिंग इसकी कैसे हो सकती है मरने की, और क्या इसने कुछ किया है, क्या ये कुछ लाया तो होगा अपने साथ। वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़, और वो उसको देखने लगता है। इसी टाइम वो बोलता है ये एक मेटा ह्यूमन था, तो ये इतना स्टूपिड तो हो नहीं सकता कि अपने साथ कुछ लड़ने के लिए ना लाया। और वो उसको देख रहा होता है। इसी टाइम जो वेगा स्टार के स्टिग्मा होता है उसके ऊपर उसका हाथ चले जाता है और वो बोलता है क्या है ये, मैंने ऐसा कभी भी ना सुना ना देखा। और इसी टाइम एक सिस्टम अपीयर होता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवंस का फल अलाइनमेंट जो है वो चालू हो रहा है। और जो हेवनली डिमोन होता है वो देख रहा होता है, वो बोलते हैं क्या हो रहा है अचानक से। और नोटिफिकेशन फिर से आता है हमें सिस्टम की तरफ से, उसमें दिखाया जाता है कि ब्लैक हेवन अब्जॉर्ब कर रहा है स्टिग्मा वेगा स्टार का। और जो हमारे हेवनली डिमोन होता है वो देख रहा होता है और वो बोलते हैं क्या हो रहा है, ये ब्लैक हेवन क्या है ये। और सिस्टम फिर से बताता है कि वेगा स्टार का स्टिग्मा कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो चुका है। और बहुत जोर की जो हेवनली डिमोन होता है वो चिल्ला रहा होता है बहुत तेज की। और फिर से सिस्टम हमें बताता है कि स्टिग्मा जो है अब्जॉर्ब हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हेवनली डिमोन जोर की चिल्ला रहा होता है क्या चीज़ है ये, इतनी तेज दर्द क्यों दे रहा है मुझे। और सिस्टम फिर से बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो स्टिग्मा है वो अब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो इसलिए ये एडजस्ट हो रहा है आपके अलाइनमेंट के हिसाब से और स्टार ऑफ ब्लैक हेवंस के अलाइनमेंट के हिसाब से। इसी टाइम जो हमारा हेवनली डिमोन होता है वो चिल्ला रहा होता है बहुत जोर की, ये बहुत ही दर्द कर रहा है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत दर्द में होता है और बोलता है क्या ये ओवर हो चुका है, ये हेलिस जैसा फील क्या था ये। इसी टाइम सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि वेगा स्टार का स्टिग्मा जो होता है कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया गया और ये जो पावर है स्टिग्मा एडजस्ट कर दी गई है, आपके अलाइनमेंट के हिसाब से मैच कर दी गई है और ब्लैक हेवंस में। और जो हमारा हेवनली डिमोन होता है वो बोलते हैं सिस्टम विंडो, ये सिस्टम विंडो वही है ना जो सिर्फ मेटा ह्यूमंस को दिखता है। और वो ली सिंग को चेक करता है और अपने बैक पे चेक करता है और वो बोलता है क्या है, ये शायद वही निशान है। और हेवनली डिमोन के नेक पे भी वही निशान आ जाता है जो वेगा स्टार का स्टिग्मा का निशान होता है। और वो देखता है जस्ट उसके सामने वही गॉडेस अपीयर हो जाती है, वेगा की गॉडेस आ जाती है और वो बोलते हैं अच्छा तो यहाँ से आ रही थी मेरी पावर, मैंने अपनी पावर यहाँ से ही महसूस की थी, वो बोलती है वेगा आके। और वो बोलती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा वो डिसाइपल नहीं है मेरा जिसको मैंने अपनी स्टिग्मा दिया, तो आज से पहले ना मैंने किसी को अपने स्टिग्मा दिया है, तो तुम ही एक बंदे हो जो यहाँ पे आए हो। और उसे अनहेवनली स्टार बोलती है वो, और वो बोलती है तो ये तुम ही हो जो फेथ के अगेंस्ट गया था और इस वर्ल्ड का सेवियर बना था, और तुम ही रिग्रेसर हो,
और जो हमारा हेवनली डिमोन बैठा होता है वो वहाँ पे बैठा होता है और बोल रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारी वेगा है उसको भी पहले टाइमलाइन की मेमोरी नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि ये ली सिन ह्यूग नहीं है, ये हमारा हेवनली डिमोन है। और इसी टाइम वो बैठा होता है हेवनली डिमोन और वो बोलता है क्या क्या हो रहा है ये, वो बोलता है मैं शायद वो नहीं हूँ। और इसी टाइम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। आगे का चैप्टर इसी चैनल पे आएगा, तो जल्दी जल्दी आप हमें सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।